हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जिसमें पूछा गया कि फाइंड ऑल सबसेट ऑफ ए के सारे सबसेट मालूम करने हैंड्स और अदरवाइज फाइंड पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट और सबसेट जो भी है एक ही बात है, जैसे कि ए के सारे सबसेट और पावर सेट ऑफ ए हमें मालूम करने हैं। पावर सेट ऑफ ए कैसे मालूम करेंगे? हमें कितने पावर सेट मालूम करने हैं, वो भी उनका पावर सेट का नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे, उनका उसका फार्मूला है नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए टू पावर एन। यहाँ पे एन जो डिनोट करता है नंबर ऑफ ए, मतलब ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं इस एन उसको शो करता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, वो हमारा इक्वल हो जाएगा 2 पावर 4। 2 पावर 4 क्यों? यहाँ पे देखेंगे कि ए बी सी डी ये 4 नंबर हैं, मतलब जो भी इसके अंदर ए के अंदर जो भी एलिमेंट हो रहे हैं वो 4 हो रहे हैं, इसलिए हमारा हो जाएगा 2 पावर 4 और ये हो जाएगा 16। इसका आंसर होगा 16। अब हमने 16 मतलब पावर सेट कितने बनाने हैं, हमने पावर ऑफ ए जो बनाने हैं, नंबर उसके कितने होने चाहिए, वो 16 होने चाहिए। तो आ जाते हैं, ये मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं, टाइम जैसे ज़्यादा ना लगे। अब ये बनाने कैसे हैं, सबसे पहले हमने एम्प्टी सेट लिखना है, वो हर सेट का पास सबसेट है। उसके बाद ए का पहला मेंबर, दूसरे बाद तीसरा सेट जो बनाना है बी, फिर सी, फिर डी, जैसे कि आप 8 क्लास से सीख के ही आए होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। फिर ए के साथ बी लिखना है, फिर ए के साथ सी लिखना है, फिर ए के साथ डी लिखना है। उसके बाद बी के साथ सी लिखना है, फिर बी के साथ डी लिखना है। ऐसे मतलब हमने ऐसे सेट यहाँ के इसके अंदर बनाने हैं कि जो कोई भी सेट इनमें सेम ना हो, और हमने कुल जो सेट बनाने हैं वो 16 बनाने हैं। तो आप यहाँ से गौर करके देख सकते हैं कि मैंने कैसे सेट बनाए, और आपने भी ऐसे ही सेट बनाकर और पावर सेट बना लेने हैं, और लास्ट में लिख लेना है आंसर। आंसर आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये आंसर है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। ऐसा कोई सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, अगर है तो वो हमें बताना है। सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे मैं एक सेट लेट कर लेता हूँ। सॉल्यूशन लेट मैं आपको समझाने के लिए ये सेट ले रहा हूँ, वैसे जो सेट होगा वो इसके बाद मैं लिखूँगा। ए एक सेट लेता हूँ और उसके अंदर 1 एक एलिमेंट लिख देता हूँ। अब इसके जब मैं पावर सेट बनाऊँगा, पावर सेट ऑफ ए, तो इसके पावर सेट कुछ ये बनेंगे, एक बनेगा 5 और दूसरा बनेगा 1, 5 और 1। तो इसके यहाँ पे ये जो सेट आपको 5 नज़र आ रहा है, ये सबसेट प्रॉपर सबसेट है, मतलब ये जो 5 है ये प्रॉपर सबसेट है ए का। तो हम इस सिंगलटन सेट को भी वैसा सेट नहीं कहेंगे कि जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, तो हमें दूसरा कोई सेट सोचना चाहिए, जैसे कि बी। तो हम बी को फिर क्या लिखना पड़ेगा, एम्प्टी सेट। ऐसा सेट एम्प्टी सेट है, मतलब ऐसा सेट वो 5 सेट है, एम्प्टी सेट है, जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। अगर इसके पावर सेट भी हम बनाएंगे, फिर भी हमारा यहाँ पे पावर सेट भी अगर हम बी के बनाएंगे तो फिर भी हमारा 5 सेट एक ही बनेगा, मतलब कोई और दूसरा इसके अंदर सेट आएगा ही नहीं जो बी का प्रॉपर सबसेट हो जाए। तो इसके लिए जो आंसर सही है वो है बी, मतलब बी सेट, ये सेट हमने लिखना है। और सिंपली अगर आंसर में हम लिखना चाहें तो नल सेट, उसका क्या आंसर लिखेंगे, नल सेट। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड a set which has only one proper सबसेट। ऐसा सेट बताएं जिसका कोई भी एक प्रॉपर सबसेट हो, तो वो हमारा सेट हो सकता है सिंगलटन सेट, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि सॉल्यूशन लिख के फिर हमने क्या लिखना है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्यों लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई ऐसा
सेट बताएं जिसका एक ही प्रॉपर सबसेट हो। तो इस सिंगलटन सेट का ही एक प्रॉपर सबसेट है। दूसरे जो भी सेट हम इससे आगे कुछ ज़्यादा नंबर वाले सेट लेंगे तो फिर उनके ज़्यादा प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे, लेकिन सिंगलटन एक वाहिद सेट है जिसका एक ही प्रॉपर सबसेट है। तो अंश में हम क्या लिखेंगे? सिंगलटन सेट। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ़ नंबर ऑफ ए के एलिमेंट्स का जो नंबर है वो 10 है, देन नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट इसके कितने बनेंगे ए के? तो हमने सॉल्यूशन इसका लिख लेना है। पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद एज वी नो दैट, क्योंकि हमें मालूम है, एज वी नो दैट। अगर नहीं तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ कैसे मालूम करते हैं, उसका एक फार्मूला है हमारे पास। नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 पावर एन। अब ये एन कौन से नंबर को डिनोट करेगा कि ए के अंदर एलिमेंट्स का नंबर कितना है। यहाँ पे ये गिवन है कि ए के अंदर एलिमेंट्स का नंबर है हमारा 10। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए यहाँ पे होगा 2 पावर 10। और 2 पावर 10 को कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे? नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 10 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, अगर आप कैलकुलेटर के थ्रू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1020। क्वेश्चन नंबर 10 है यूज़ द सेट बिल्डर फॉर्म टू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नल सेट। नल सेट का हमने एग्जांपल देना है सेट बिल्डर फॉर्म के थ्रू। मतलब ऐसे लिखना है कि सेट बिल्डर फॉर्म सेट की हेल्प से। वैसे तो हम नल सेट टेबुलर फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन हमने सेट बिल्डर फॉर्म से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? लेट सॉल्यूशन आपने पहले लिख लेना है। लेट वो सेट है, ये हमारा सेट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और वो क्या हैं कि लेस हैं 1 से। अब लेस हैं 1 से, 1 इसमें शामिल नहीं, लेस 1 से तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। सबसे कम जो है नेचुरल नंबर वो 1 है, उससे कम कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो अगर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो ये सेट हमारा क्या हो जाएगा? नल सेट, क्योंकि ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो 1 से छोटा हो। सबसे छोटा नेचुरल नंबर में हमारा 1 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कंसीडर द सेट। कंसीडर एक सेट हमें गिवन है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड अ प्रॉपर सबसेट बी ऑफ ए। इसी सेट की हेल्प से हमने एक दूसरा सेट फाइंड करना है जो कि प्रॉपर सबसेट हो ए का। उसके बाद हमने एक दूसरा सेट सी फाइंड करना है जो प्रॉपर सबसेट हो बी का। देन फाइंड अ प्रॉपर सबसेट डी ऑफ सी। एक दूसरा सेट भी हमने मालूम करना है जो डी सबसेट हो सी का, प्रॉपर सबसेट हो। तो आ जाते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमने ए सेट यहाँ पे गिवन है। ए सेट क्या है? 1 2 3 4। अब बी सेट अगर हम फाइंड करना चाहें तो बी सेट इससे छोटा होना चाहिए। फाइंड बी सेट। बी सेट ऐसा कि जो इसका प्रॉपर सबसेट बन जाए, तो वो हम कर लेते हैं 1 2 3। अब हम इसके बी सेट को प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कह सकते हैं, क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये उससे छोटा है। और नाउ फाइंड सी सेट। अब हमने सी सेट मालूम करना है जो को बी का प्रॉपर सबसेट हो। तो सी सेट हमारा हो जाएगा 1 2। ये हमारा 1 2 सी सेट है जो कि प्रॉपर सबसेट बन रहा है बी का, क्योंकि बी सेट हमारा बड़ा है और सी सेट हमारा छोटा है। और सी सेट के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं, तो हम सी को कह सकते हैं प्रॉपर सबसेट बी। उसके अलावा आ जाते हैं एक दूसरा सेट हमने मालूम करना है। नाउ फाइंड कौन सा? सी के बाद आ जाता है डी सेट। जो डी सेट हो उस
सी का प्रॉपर सबसेट हो। डी सेट, तो डी सेट हमने इसी सेट के हेल्प से मालूम करना है, तो वो कर लेते हैं हम 1। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डी सेट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर सबसेट है सी का। तो इसी तरह पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये, तीसरा ऑप्शन ये और चारों ऑप्शन हमारे क्या हैं, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट। यहाँ पे कौन से सेट इक्विवेलेंट हैं। यहाँ पे दो सेट हमें गिवन है, तो हमने मालूम करना है कि ये सेट इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। इक्विवेलेंट की कंडीशन क्या है, सॉल्यूशन अगर लेट ए इक्विवेलेंट सेट है बी के, तो नंबर ऑफ ए इक्विवेलेंट होने चाहिए नंबर ऑफ बी के। मतलब कहने का कि इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं बी सेट के अंदर भी उतने एलिमेंट होने चाहिए, उनका नंबर एक जितना। अगर इसके अंदर 3 है तो इसके अंदर भी 3 होने, अगर इसके अंदर 4 हैं तो इसके अंदर भी 4 होने चाहिए। फिर उन दोनों सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे कि इस सेट के अंदर नंबर ऑफ ए कितने हैं। ऑप्शन नंबर ए पे, ऑप्शन नंबर ए, तो नंबर ऑफ ए हमारा है 3 और नंबर ऑफ बी हमारा है 3, तो हम ए को इक्विवेलेंट कह सकते हैं बी के। पहला जो सेट है हमारा इक्विवेलेंट है। अब दूसरा जो ऑप्शन है उसमें है बी ऑप्शन। इसमें नंबर ऑफ ए देखेंगे कितने, नंबर ऑफ ए अगर हम काउंट कर रहे हैं तो 1 1 2 3 4 मतलब 5। इसके अंदर टोटल जो है 4 नंबर एलिमेंट, मतलब काउंट अगर करेंगे तो हम एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 4 इसके अंदर है। और अगर बी के अंदर देखें तो इसके अंदर 3 है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ बी अगर हम देखें तो नंबर ऑफ बी हमारा हो जाता है 3 के इक्वल। और ए को अब हम इस कंडीशन में इक्विवेलेंट नहीं कहेंगे, तो ए इक्विवेलेंट नहीं है क्योंकि इन दोनों के नंबर सेम नहीं। अब हमने ऑप्शन नंबर सी करना है कि एक सेट है जिसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर है 6 से लेस, तो हमने सबसे पहले वो पॉजिटिव इंटीजर लिख लेने हैं और सेट ए इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर 6 से लेस इंटीजर का ऑप्शन कर 0 रखेंगे, लेकिन 0 को हम ना पॉजिटिव करते हैं और ना ही नेगेटिव कहते हैं, इसलिए 0 नहीं लिखेंगे और 1 2 3 4 5 तक लिखेंगे क्योंकि 6 हमने नहीं लिखना 6 से, तो ये सेट लेस है। और यहाँ पे बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू, इसको वावल कहते हैं, खैर आपको पता ही होगा। अब इनका नंबर काउंट करते हैं। नंबर ऑफ ए है हमारा 5 और नंबर ऑफ बी है हमारा 5, मतलब इन दोनों के अंदर जो भी एलिमेंट है उनका तादाद जो है 5 5 है, तो ए इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं बी का। ये हमारा आंसर है।